Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today we will discuss about exercise of chapter number 2. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज में हमारे पास MCQs है और फर्स्ट MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन। सो इसका ऑप्शन है बी, केनाल रेज रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन। सेकेंड MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। सो ऑप्शन सी, neutrons are the most penetrating. The third MCQs is given the concept of orbit was used by, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, बोहर ने concept of orbit यूज़ किया था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल, तो इसका आंसर है हमारे पास एम शेल। एम शेल में 3 सब शेल्स होते हैं, S, P एंड D। फिफ्थ वाला MCQs है हमारे पास विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी, तो इसका आंसर है बी, आयोडीन 131। 6 MCQs है व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस, तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन्स। सेवन्थ वाला MCQs है द P सब शेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, तो इसका आंसर है सी। एट्थ वाला MCQs है ड्यूटेरियम इज़ यूज्ड टू मेक, इसका आंसर है बी, हैवी वाटर। ड्यूटेरियम इज़ यूज्ड टू मेक हैवी वाटर। 9 वाला MCQs है द आइसोटोप कार्बन 12 इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है हमारे पास वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि कार्बन 12 जो है उसकी अबंडेंस होती है 98.9% और वो ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, सो नन ऑफ दीज। MCQs नंबर 10 गिवन है हु डिस्कवर्स द प्रोटोन, सो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, गोल्डस्टीन। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमें गिवन है व्हाट इज़ नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। तो हमें पता है, हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैथोड रेज जो हैं वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जे थॉम्सन बेसिकली डिस्कवर्ड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज एंड फाउंड इट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास गिव 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। सो 5 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हमने डिस्कवरी ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज, उसमें हमने ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, वहाँ से आप ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास द एटॉमिक सिंबल ऑफ अ फास्फोरस आयन इज़ गिवन एज P नेगेटिव 15 एंड 31। तो हमने यहाँ पे ये बताना है हाउ मैनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आर देयर इन द आयन, what is nature name of the ion, draw the electronic configuration and name the noble gas which basically has the same electronic configuration as the phosphorus ion has। so students इसको हम समझ लेते हैं। सो ये हमारे पास साइन है, तो सबसे पहले हमने ये बताना है इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं। चूँकि स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक नंबर 15 है, सो इसमें 15 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें? 15 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। अब हमने ये बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, चूँकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, -3 का मतलब ये है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम 15 में 3 ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18। सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 18। और अब हम ये देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो न्यूट्रॉन्स इसमें 31 है, ठीक है। सॉरी, इसका एटॉमिक मास जो है वो 31 है, तो जब हम इसमें से -15 करेंगे तो हमारे पास इसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 16, न्यूट्रॉन 16 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन। तो स्टूडेंट्स आयन का नेम है फॉस्फाइड आयन, ठीक है। आयन का क्या नाम है? फॉस्फाइड आयन। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको भी हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी अब हम ये देखते हैं। चूँकि ये फास्फोरस आयन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए हुए हैं, यानी टोटल इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 हैं। तो हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 एंड 3p6 तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ये बताना है नेम द नोबल गैस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज द फास्फोरसाइन हैज़। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आर्गोन हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज द फास्फोरसाइन हैज़। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपके पास ये है, शेल और सब शेल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, an element has atomic number 17. How many electrons are present in K, L and M shell of the atom? हमें पता है कि K वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो K वाले शेल में आ जाएंगे और L वाले शेल में 8 होते हैं, तो L वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब रिमेनिंग जो रह गए हैं ये हमारे पास 10 हो गए हैं, चूँकि एटॉमिक नंबर 17 है तो रिमेनिंग जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो M वाले शेल में आ जाएंगे। तो इस तरह से K वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L वाले में 8 हैं, ये 10 हो गए, और M वाले में 7 हैं, तो इस तरह से ये 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम +3। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो 13 है, ठीक है। चूँकि ये एल्यूमिनियम +3 है, +3 का मतलब ये है कि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, 13 - 3 करेंगे, 13 - 3, और ये इक्वल हो जाएगा 10 के, ठीक है, ये इक्वल होगा 10 के। सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि K वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और L वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें आउटर मोस्ट शेल की, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 and 2। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने ये बताना है। सो स्टूडेंट्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो K वाले शेल में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन L वाले शेल में आ गए, रिमेनिंग 2 जो हैं वो M वाले शेल में आ गए, और M वाला शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल है। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास होगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ठीक है। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2। सेकेंड है हमारे पास, इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, तो S सब शेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। थर्ड शेल जो है M वाला, उसके S सब शेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। थर्ड हमारे पास है, वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर, सो इट हैज़ एबिलिटी टू लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। इस तरह से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। सो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। Now students, question number 9 given है, for what purpose is uranium 235 is used। So radioactive isotope uranium 235 is used for the generation of electricity, और उसमें आप ये इक्वेशन भी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पेशेंट हैज़ गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। सो आइसोटोप ऑफ iodine 131 आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। दीज रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज tracers in medicine to diagnose the presence of tumor in the human body।
क्वेश्चन नंबर 11 है गिव 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। तो इसका आंसर आप चैप्टर में जाके चाहे देख लें या चाहे यहाँ से याद कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये भी हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वहाँ से याद कर लें चाहे यहाँ से याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 as long as electron remains in an orbit it does not emit or absorb energy when does it emit or absorb energy। इसका ये मतलब है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है वो ना तो एनर्जी इमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब करता है? तो इसका आंसर आप जानते हैं, ये हमने बोहर्स के जो पास्टुलेट्स हैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के, उसमें हमने पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो ये एनर्जी इमिट करता है। सो इसका आंसर आप ये लिखेंगे।